तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 में है, आप इधर उधर के वीडियो देख करके परेशान हो गए और थक गए। देखिए, आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है आपको कंसंट्रेट करके देखना पड़ेगा। देखिए, इस चैनल पे आप आ जाइए, पूरे 11th क्लास का हर एक चैप्टर का हम वीडियो डालेंगे। देखिए, उस वीडियो से हर बार हर एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, जैसे पिछले बार जब हम एग्जाम में जैक बोर्ड के एग्जाम के लिए हम वीडियो डाले थे, उसमें 40 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे। मैं तो देखिए, इस वीडियो में भी वैसे हम 40 क्वेश्चंस डाल रहे हैं। देखिए, 40 क्वेश्चन से नहीं आएगा, चैप्टर वाइज हम वीडियो डालेंगे। हर चैप्टर का वीडियो आपको डालते रहेंगे, आप उसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ते जाए। आपको इसमें जो वीडियो हम डालेंगे, जिसमें जो क्वेश्चंस रहेगा, वो क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट लड़ेगा। आपके एग्जाम में एकदम टू द पॉइंट आएंगे, जो क्वेश्चंस रहेगा, जो ऑप्शंस रहेगा, एकदम वैसे ही। तो देखिए, आज हम ना 40 क्वेश्चंस डाल रहे हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिला करके। चैप्टर 1 में कौन है? सम बेसिक कंसेप्ट। चैप्टर 2 में कौन है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम उसी का वीडियो बना रहे हैं जो 40 क्वेश्चंस है। देखिए, इस प्रकार हम लोग 40 क्वेश्चंस बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मास कितना हो सकता है? देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिख रहा है? C6H12O6। क्या? C6H12O6। देखिए, कार्बन कितने बार है? 6 बार। हाइड्रोजन कितने बार है? 12 बार। ऑक्सीजन कितने बार है? 6 बार। अब कार्बन का एक का होता है 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 6। तो ये 72 प्लस 12 प्लस 96 ऐड करेंगे तो आएगा 180। देखिए, 180 आंसर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स कौन है? तो एटम। कौन? एटम। देखिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज ऑलवेज एटम। अगर पूछे एटम से भी छोटा कौन होगा, तो फंडामेंटल पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। देखिए, 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, देन इट्स मोलैरिटी। मतलब मोलैरिटी का देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? व्हाट इज मोलैरिटी? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 पुट करना है, ऐसा। देखिए, गिवन मास तो हमको दिया हुआ है 4 ग्राम। मोलर मास हम लोग ये फॉर्मूला से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? Na का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास है 16, हाइड्रोजन का 1। तो 23 प्लस 16 प्लस 1 जो आएगा 40 इंटू 200। देखिए, वॉल्यूम दिया हुआ है 200 इंटू 1000। देखिए, 200 से ये कट जाएगा 5 बार में, ये 4 से कट गया 10 बार में, ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, यानी 1/2 जो आएगा 0.5 m। क्या आएगा? 0.5 m। तो देखिए, आंसर ये होगा, यहाँ कैपिटल M होगा। कैपिटल M मोलैरिटी, स्मॉल m मोलैरिटी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ वेव इज कॉल्ड। वेव में जो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, जब वेव का बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटा। क्या? क्वांटा। लेकिन अगर सनलाइट होता है तो इसको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। देखिए, फोटो इलेक्ट्रॉन हम लोग कहां पढ़े थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि जब कोई भी लाइट किसी मेटल शीट पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन ना जंप कर जाता है, इजेक्टेड, और इसके पास जो एनर्जी स्टोर है, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। देखिए, हम जो एनर्जी दिए वो गिवन था, सोचिए 500 किलो जूल दिए, और ये जो एनर्जी खर्च कर दिया ये थ्रेशोल्ड था। कितना? थ्रेशोल्ड। हम दिए 500 किलो जूल, खर्च कर दिया 200 किलो जूल, तो बचा कितना? 300 किलो जूल। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकाल सकते? E माइनस E नॉट, मतलब गिवन एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो C नंबर देखिए ऑप्शन। What is the which have the minimum wavelength? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि which have the minimum wavelength, वेवलेंथ किसका सबसे कम? देखिए, हम बता दें कि वेवलेंथ उसी का कम होगा जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। और देखिए, फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होगा? देखिए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। हम कैसे सिखाए थे? CG मतलब कॉस्मिक गामा, फिर एक्सरे,
फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियोवेव। और ये किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? देखिए रेडियो वेव का। सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? कॉस्मिक रे का। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा? कॉस्मिक रे का। उससे कम किसका होगा? गामा। उससे कम किसका? एक्स रे। उससे कम अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। हम लोग के पास देखिए चार ऑप्शंस है। कौन कौन? रेडियो वेव, विजिबल, माइक्रोवेव, एक्स रे। पहचानना है मिनिमम वेवलेंथ। तो पहचानिए इस चारों में से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है। सबसे पहले कौन आ रहा? देखिए एक्सरे। कौन आ रहा? एक्सरे। यानी डी नंबर टिक मारना होगा, एक्सरे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास फिर क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय। कौन दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो जिसको हम लोग बोलते हैं लेवोजियर। कौन? लेवोजियर। देखिए 1 मोल कंटेन, 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होता है? तो ऐसा नहीं कि ए नंबर रेड दिख रहा है तो ए ही राइट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये राइट है। दूसरा भी चेक करना है। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? 40। और हम क्या बताए? देखिए 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटॉमिक मास, और कैल्शियम का मास कितना है? 40। तो 40 ग्राम कैल्शियम को भी हम क्या बोलेंगे? 1 मोल। क्या बोलेंगे? 1। यानी ये भी राइट है। और अगर याद होगा तो हम लोग पढ़े थे गैस के लिए 22.4 लीटर, ये भी राइट है। इसका मतलब आंसर कौन है? डी। यानी 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एटॉमिक मास के टर्म में चलेंगे तो हम क्या बताए थे? जीएम। और मॉलिक्यूलर मास के टर्म में चलेंगे तो हम क्या बताए थे? जीएमएम। और देखिए अगर गैस के लिए बात करें तो 22.4 लीटर। क्या? 22.4 लीटर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यूनिट ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी का यूनिट अगर पूछ रहा है तो क्या आएगा हम लोग के पास? मोल पर केजी। क्या? मोल पर केजी। देखिए ए वेव लेंथ है 300 एंगस्ट्रॉम, इट्स एनर्जी इज, बोला किसी का वेवलेंथ गिवन है कितना? 300 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लिख सकते हैं 300 इंटू 10 टू द पावर -10। निकालना क्या है? फाइंड आउट क्या करना है? एनर्जी। क्या? एनर्जी। देखिए तो प्लांक क्वांटम थ्योरी में पढ़े थे E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। क्या पढ़े थे? E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। देखिए H का वैल्यू कितना होता है? 6.626 इंटू 10 का पावर -34। C का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लेमडा 300 इंटू 10 टू द पावर -10। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6, इसको भी उठा के ऊपर ले आते हैं। 6.626 इंटू 10 का पावर -34, 10 का पावर 6, 10 का पावर 10। देखिए 10 और 6 16, 16 में 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18। यानी क्या आंसर होगा? 6.6 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। क्या ध्यान रखना है? कभी वेवलेंथ दिया हो और एनर्जी अगर फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला क्या लगाना है? E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। और उसी से हम लोग को निकल के आया 6.6 इंटू 10 टू द पावर -18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैव, इलेक्ट्रॉन के पास कितने तरह का नेचर होता है? वेव नेचर, मैटर नेचर, और हम बताए थे डुअल नेचर। डुअल मतलब दोनों, मैटर भी और पार्टिकल्स भी। क्या? मैटर भी और पार्टिकल्स भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बोर मॉडल कैन नॉट ऑबे बाय। बोर मॉडल कौन फॉलो नहीं करता है? जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा या एक इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं। चेक करते He प्लस, देखिए इसका एटॉमिक नंबर है 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, फॉलो करेगा। लिथियम 3 में से 2 घटाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। हाइड्रोजन 1 - 1 0, इसका मतलब यही फॉलो नहीं कर। कौन? H प्लस। कौन? H प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। What is the wavelength of electron drop from second orbit to first orbit in hydrogen atom? देखिए सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जब कोई ड्रॉप करेगा तो हाइड्रोजन के लिए वेवलेंथ कितना होगा? याद करिए इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 1 बाई वेवलेंथ इज इक्वल टू RH, 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर।
देखिए N1 कितना दिया हुआ है, N1 हमेशा छोटा लेना है और N2 हमेशा बड़ा लेना है, एकदम फिक्स है ये। कौन सा फॉर्मूला है, रेडबर्ग फॉर्मूला, जो बोर मॉडल में पढ़े। और ये हमेशा याद रखना है कि N1 हमेशा छोटा लेना है, N2 हमेशा बड़ा लेना है। देखिए 1 बाई वेवलेंथ, ये क्या हो जाएगा RH, 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, और ये तो 1 का स्क्वायर है। हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई वेवलेंथ इज इक्वल टू RH। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 4, 4 माइनस 1, यानी 1 बाई वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, RH इंटू 3 बाई 4। हमको वेवलेंथ निकालना है, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू 4, RH का वैल्यू पुट कर देते हैं 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 3, जो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1.3.3 इंटू 10 का पावर माइनस 7, जो आएगा 1.21 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, जिसको हम लिख सकते हैं 121 नैनोमीटर। 2 जीरो इधर बढ़ा देते हैं, देखिए आंसर दिया है 121 नैनोमीटर। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। कब, जब क्वेश्चन पूछेगा वेवलेंथ, और कब, जब ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप फ्रॉम द हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन अबाउट, किसके बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, तो सेल के बारे में, सेल या ऑर्बिट, क्या बोले, सेल या ऑर्बिट। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2p हैव, देखिए 2p के पास इसमें से कौन सा राइट वैल्यू, देखिए p सब शेल के लिए हम लोग पढ़े थे l का वैल्यू होता है 1, क्या होता है 1, तो यही टिक मारना होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। देखिए n इज इक्वल टू अगर 2 दिया है और l इज इक्वल टू 1, तो L1 अभी हम किसके लिए बताए थे, p शब्द। याद रखिए l का वैल्यू फिक्स है, s के लिए लेना है 0, p के लिए लेना है 1, d के लिए लेना है 2, f के लिए लेना है 3, और अगर l इज इक्वल टू 1 दिया है तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, जो ये बता रहा है 2p, देखिए 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल में हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यह एक फॉर्मूला बताए थे 2 इंटू 12 प्लस 1, क्या बताए थे 2 इंटू 12 प्लस 1, इसमें L का वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 पुट करेंगे कितना आएगा 6। और ऐसे नहीं भी याद रखना है कि L इज इक्वल टू 1 किसके लिए, P सबशेल, P में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 6। देखिए S में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2, P में कितना इलेक्ट्रॉन 6, D में कितना इलेक्ट्रॉन 10, और F में कितना इलेक्ट्रॉन 14, क्योंकि S के पास एक ऑर्बिटल है, P के पास 3 ऑर्बिटल है, और D के पास 5 ऑर्बिटल है, F के पास 7 ऑर्बिटल है। ऐसे देखिए ऐसा 7 ऑर्बिटल हम लोग दे सकते हैं, तो बस यही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए विच हैव द मैक्सिमम एनर्जी, इसमें से मैक्सिमम एनर्जी किसके पास है, तो हम बताए थे कि एनर्जी ऑफ सबसेल, कभी भी सबसेल का एनर्जी अगर कंफर्म करना हो तो n प्लस एल, किससे n प्लस एल। देखिए इसके लिए n प्लस एल कितना आएगा 3 प्लस 2 5, इसके लिए कितना आएगा 4 प्लस 0 4, इसके लिए भी कितना आएगा 4 प्लस 1 बराबर 5, इसके लिए 1 0 है तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 0, या 1s मान लीजिए 1। अब देखिए यहां भी 5 आ रहा है, यहां भी 5 आ रहा, 3d और 4s दोनों, जब कब 4p, जब कभी दो सबसेल का n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए तो आइडेंटिफाई करना है n का वैल्यू, किसमें n, ये n को देखना है फिर कब, जब दोनों का वैल्यू क्या आ गया सेम आ गया। When the both subcell having the same equal value of n plus l, they find out the lower value of n. जिसका लोअर होगा वो एनर्जी कम होगा, जिसका हायर होगा वो एनर्जी ज्यादा होगा, तब n को देखना है। देखिए इसके लिए n का वैल्यू कितना है 3, इसके लिए n का वैल्यू कितना है 4, यानी बड़ा कौन है 4p, तो आंसर क्या होगा 4p, कौन 4p, ये ध्यान रखना है कि आंसर क्या टिक मारना है 4p। देखिए बाल्मर सीरीज हैव ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय, बाल्मर सीरीज इलेक्ट्रॉन किससे जंप करता है, तो अब इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताए थे बबलू,
बाल्मर विजिबल, लाइमेन अल्ट्रावायलेट, बाकी जितना भी हम लोग देखते थे सीरीज सब इंफ्रारेड, यानी बाल्मर सीरीज कौन? विजिबल। कौन? विजिबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर। देखिए विच ऑफ द सबसेल डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन सा सबसेल है जो एग्जिस्ट करता ही नहीं? देखिए सबसेल एग्जिस्ट होने के लिए हमेशा n बड़ा होना चाहिए और l छोटा होना चाहिए। n मतलब सेल, l मतलब सबसेल, यानी विच ऑफ देम सबसेल छोटा वैल्यू होना चाहिए, n का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। जैसे देखिए इसके लिए n क्या है 4 और l क्या है 0। इसके लिए देखिए n इज इक्वल टू है 2 और l इज इक्वल टू भी हो गया 2, ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब ये डज नॉट एग्जिस्ट, 2D होता ही नहीं। देखिए 3D का निकालेंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और l इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ये पॉसिबल है। देखिए 5f का निकालेंगे तो n इज इक्वल टू है 5 और l इज इक्वल टू है 3। s के लिए l का वैल्यू कितना बताए थे 0, p के लिए कितना बताए थे 1, d के लिए कितना बताए थे 2, f के लिए कितना बताए थे 3। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, 2D पॉसिबल नहीं। देखिए इसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ देम हैव स्फेरिकल शेप, इसमें से किसका स्फेरिकल शेप? ऑप्शन चेक कर। देखिए स्फेरिकल सिर्फ एक ही सबसेल का होता है, एस। कौन? एस। आंख बंद करके टिक मार देना है 2s। टी का कैसा बताए थे? डंबल। डी का कैसा बताए थे? डबल डंबल। और एफ का कैसा बताए थे? व्हाट? डू नॉट फिक्स्ड। एफ में कोई फिक्स नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज अनइफेक्टेड बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर से किसको इफेक्ट नहीं होता है, जिसमें वॉल्यूम का जरूरत ही नहीं पड़े। जैसे देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला था n बाई वी, नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम, तो इफेक्टेड है। और मोलैरिटी इट इज द नंबर ऑफ मोल बटा मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी यहां कहीं भी हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा वॉल्यूम का, यानी यही। और ये एकदम ब्रेन में बैठा लेना है कि मोलैलिटी इज अनइफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, सो मोलैलिटी इज द बेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5.6 लीटर ऑफ CO2 एनटीपी पे, तो कितना मोल होगा? देखिए नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला बताए थे, वॉल्यूम के केस में 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, दोनों लीटर है, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 4 बार में, यानी 1/4, 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25, तो 0.25 मोल कितना हो गया? 0.25 मोल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। हम बताए थे कि जब जब हमको रेशियो निकालने बोलेगा सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट का, फॉर्मूला होगा n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n3 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, जो ले सकते हैं 4:9। तो क्या हो जाएगा? 4:9। बस ध्यान रखना है, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला हम क्या बताए थे? Rn इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम इंटू n स्क्वायर बाई जेड। क्या था? n स्क्वायर बाई जेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? प्रोटोन में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ये तो सबको पता है कि प्रोटोन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रॉक्स। देखिए रदरफोर्ड बताया था कि एटम का साइज अप्रॉक्स है 10 टू द पावर -10, और इससे 1 लाख पार्ट छोटा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब 10 टू द पावर -15 मीटर अप्रॉक्स, ये सी नंबर। देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट, हम क्या सिखाए थे? फॉर्मूला, एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला था -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ये तो हो गया 13.6 इंटू जेड तो 1 है, यहाँ 2 का स्क्वायर, यानी 13.6 को 4 से डिवाइड करना है, जो आएगा -3.4। क्या आ जाएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कभी भी ब्रेन में बैठा लेना है कि हमको फॉर्मूला से चलना है। अगर एनर्जी निकालना है तो हम लोग को फॉर्मूला बताए थे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर यही जूल में होता तो जूल में क्या बताए थे? -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। देखिए किसी भी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे?
n इंटू एच बाई टू पाई। सेकेंड ऑर्बिट बोला पुट कर दीजिए n का वैल्यू 2, h बाई टू पाई, 2 कैंसल, h बाई पाई, यही आंसर हो गया ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। देखिए हम बताए थे कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का सबसे इजी ट्रिक है, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। क्या निकलेगा कॉमन? कोई ऐसा टेबल जिससे सब कट जाए, तो देखिए 6 का टेबल से सब कट जाएगा, ये 1, ये 2, ये 1, CH2, देखिए सी नंबर आंसर हो जाएगा। और अगर इंपेरिकल दिया होगा मॉलिक्यूलर निकालना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले n का वैल्यू निकालने बताए थे। n क्या था? मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, एक वीडियो है जिसमें इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ये पिन कर देंगे हम। देखिए विच एलिमेंट इज द मोर स्टेबल, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? देखिए जिंक का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 4s2, लास्ट में 3d10, इससे पहले ऑर्गन 18। देखिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दिए 28, तो बचेगा क्या? ऑर्गन 18, 3d10। देखिए sc3 प्लस स्कैडियम का एटॉमिक नंबर है 21, इस पे चार्ज है 3 प्लस, मतलब 21 में से 3 चला गया, बच गया क्या? 18, तो ऑर्गन 18, बाकी तो 0, यानी सबसे ज्यादा यही स्टेबल होगा क्योंकि नॉबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25, 25 से 2 इलेक्ट्रॉन बच गया 23, 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद, तो ऑर्गन 18 और 3d5, तो d5 तो ये हाफ फील्ड स्टेबल है, लेकिन उससे ज्यादा स्टेबल है नॉबल गैस, क्योंकि यहाँ d0 है। नॉबल गैस हम क्या बताए थे सबसे ज्यादा स्टेबल, तो क्या होगा? Sc3 प्लस। देखिए सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज सोल्यूशन? तो हम पढ़े थे हम लोग क्या कि इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर इज सोल्यूशन, यही दोनों याद रखना है बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या मिल रहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट हम लोग किसको बोलेंगे इसमें से? तो सोडियम, याद करिए, लीना करे रब से फरियाद, ग्रुप नंबर 1, लीना करे, तो ये ग्रुप नंबर 1, और ग्रुप नंबर 1 किस ब्लॉक में आता है? इस ब्लॉक में। देखिए इनर्ट गैस आर प्लेस्ड इन पीरियोडिक टेबल, इनर्ट गैस किसमें रखा गया, कौन से ग्रुप में? तो ग्रुप नंबर 18 में, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में इनर्ट गैस रखा गया। कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है P6, तो सबसे ज्यादा लास्ट में रखना है, तो 8 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, मास ऑफ प्रोटॉन, ये तो याद करने वाला चीज है, 1.0087, 1.008 भी ले सकते हैं। देखिए अल्कली अर्थ मेटल बिलोंग्स टू, जिसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हो, किस ब्लॉक में आता है? तो एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 जिसको बोलते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 जिसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 26 विल फाउंड इन, किस ग्रुप में हम लोग को मिलेगा? देखिए जिसका एटॉमिक नंबर 26 होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? ऑर्गन 18, 18 हो गया, 4s2 और 3d6, और ये ऑर्गन में याद रखिए आयरन है, आयरन का 26 होता है, तो s का पावर 2, d का पावर 6। हम क्या बताए थे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर d सब शेल में होगा तो d के साथ साथ हमको s को ऐड करना है, तो d में 6, s में 2, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ गया? 8, यानी 8th ग्रुप में हम लोग को कौन मिलता है? आयरन। कौन? आयरन। ये देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ 5th ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, देखिए अभी जस्ट पढ़ा है, देखिए बोर थ्योरी में ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या फॉर्मूला था? n इंटू एच बाई 2 पाई, n का वैल्यू बोल रहा है 5 इंटू एच बाई 2 पाई, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 h बाई पाई, यानी क्या होगा? डी नंबर आंसर देखिए 2.5 h बाई पाई। देखिए इसी तरह से आप कंसेप्ट भी बनाते जाइए और क्वेश्चंस भी, तब होगा। देखिए एनर्जी थर्ड ऑर्बिट ऑफ एंगुलर बोर एटम, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि एनर्जी अगर हमको निकालना होगा तो -13.6 इंटू
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट मतलब n का वैल्यू 3 लेना है, -13.6, 1 स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर यानी -13.6 डिवाइडेड बाई 9 से डिवाइड कर दी, जो ऑलमोस्ट आएगा -1.151। याद रखिए -1.51 ये छोटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो थर्ड ऑर्बिट में कितना एनर्जी है 1.51 माइनस में। देखिए द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल बाय लाइट इज कॉल्ड, अभी जस्ट हम बताया थे कि जब किसी मेटल शीट पे लाइट पड़ेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन जंप हुआ इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? ये लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन जंप हुआ, इस पे जितना एनर्जी स्टोर होगा ज्यादा वो डिपेंड करेगा गिवन एनर्जी पे। अगर हम 500 दिए और 200 खर्च हो गया तो 300 बचा। सोचिए अगर हम 1000 देते और 200 खर्च होता तो 800 बचता। अगर हम 2000 देते 200 खर्च होता तो 1800 बचता। यदि काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे गिवन एनर्जी बढ़ रहा है। तो हम क्या बताए थे? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गिवन एनर्जी का, इससे गिवन एनर्जी का, यानी ये। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन विद द वेवलेंथ दिया हुआ है 2000 एंगस्ट्रॉम, और तो हम बताए थे कि लेमडा 1 और ये लेमडा 2, तो इस टर्म में रेशियो क्या था एनर्जी का? E1 बाई E2 बराबर। जब कभी वेवलेंथ दिया और एनर्जी फाइंड आउट करना हो तो वेवलेंथ के टर्म में एनर्जी ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो E1 अगर ऊपर होगा तो लेमडा 1 नीचे, और E2 अगर नीचे होगा तो लेमडा 2 ऊपर। क्या बताया था कि एनर्जी और वेवलेंथ दोनों में सास बहू का रिश्ता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। और वेवलेंथ और याद रखिए एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो दोनों सेम आना चाहिए। जब फ्रीक्वेंसी दिया रहता तब, अभी तो वेवलेंथ दिया है, तो वेवलेंथ के टर्म में क्या होगा? लेमडा 2 बाई लेमडा 1, लेमडा 2 कितना दिया हुआ है? 4000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 2000 एंगस्ट्रॉम। देखिए कैंसल हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा 2, यानी 2:1, तो ये आंसर होगा, या कुछ भी और होगा। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन है, कुछ भी मान लीजिए 1/2 होगा, 2/1 होगा, कुछ भी, हमको उससे मतलब ही नहीं है, 2:1 आंसर होगा। तो देखिए कभी भी याद रखिए कंसेप्ट को पहले डाइल्यूट करना है, जितना आप पढ़े उस कंसेप्ट को बाहर निकालना होगा। कंसेप्ट को डायरेक्ट ही नहीं कि ज्यादा टिक मारते रह गए, उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, कंसेप्ट पहले डाइल्यूट करना होगा, डाइल्यूट करके तब हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। उसी तरह से क्वेश्चंस आपको बनाना होगा जैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट ए बी सी डी टिक मार दे, नहीं। इसी तरह से फिर देखिए नेक्स्ट सीरीज में फिर नेक्स्ट चैप्टर लाएं, और हम लोग इस सीरीज का नाम रख रहे हैं समर्पण। क्या? समर्पण, कि एक दूसरे से डिवोटिव होकर के पढ़ाई करना पड़े। आप इस चैनल पे कंप्लीट बने रहिए, आपको सारा का सारा चैप्टर का वीडियो